11-12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आज के करंट अफेयर पहला क्वेश्चन, विच स्टेट वाज इंक्लूडेड इन द मैप ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के मैप में कौन सी स्टेट को इंक्लूड किया है? तो इस स्टेट का नाम है मणिपुर। पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस है एक ट्रायल रन के लिए पहुंची है। कहाँ से? आसाम के सिलचर रेलवे स्टेशन से, जो मणिपुर का रेलवे स्टेशन का नाम है रेनगे चोनपो, वहाँ तक पहुँचे। ओनली फॉर किसके लिए? ट्रायल रन के लिए। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का नाम है एन बारेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और लोकेशन मणिपुर की यहाँ पर है। ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट है जो किस में आता है? 7 सिस्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप 46 कोम्पेगौड़ा हेरिटेज साइट। तो कौन से स्टेट ने 46 कोम्पेगौड़ा हेरिटेज साइट है उनको डेवलप करने के लिए डिसाइड किया है? तो उस स्टेट का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक ने क्या किया? ये जो 46 कोम्पेगौड़ा हेरिटेज साइट है ये लोकेटेड कहाँ पर है? ये लोकेटेड है बेंगलुरु के अर्बन में, बेंगलुरु के रूरल में और रामनगर में और चिकबलपुरा में और तुमाकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल टू इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड में। ये डील हुई है 499 करोड़ की। आकाश के बारे में देते हैं। आकाश है वो क्या है? ये मीडियम रेंज की मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस से एयर में मार करने वाली मिसाइल है और इसको डेवलपमेंट किया गया किसके अंदर? इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन के कौन से प्राइम मिनिस्टर को स्वीडन के जो री इलेक्टेड हुए प्राइम मिनिस्टर उनका नाम बताया पूछा है? तो उसका नाम है स्टेफन लोफवन। लोफवन ने लास्ट मंथ में रिजाइन दे दिया नो कॉन्फिडेंस वोट लूज करने के कारण और ये वापस से पार्लियामेंट के द्वारा री इलेक्टेड हुई। स्वीडन की कैपिटल है वो स्टॉकहोम है और यहाँ की करेंसी स्वीडिश क्रोना और इसकी लोकेशन यहाँ पर है। और इसके पड़ोसी इस कंट्री है वो नॉर्वे, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर, डेनमार्क और रशिया यहाँ पर है। ये नॉर्थ सी है, यहाँ पर बाल्टिक सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूएस अम्बासडर टू इंडिया। तो यूनाइटेड स्टेट का अम्बासडर किसे नियुक्त किया गया है इंडिया के लिए? तो उसका नाम है इरिक गेरसेती। ये इरिक गेरसेती है वे लॉस एंगल के मेयर है जिसे नॉमिनेट किया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा इंडिया के अम्बासडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच। तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 जुलाई को। ये दिन है किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर जो साइंटिस्ट है डॉक्टर KH एलिकुन्ही एंड डॉक्टर HL चौधरी जिसने इन्वेंटेड किया था क्या? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के मेजर क्रॉप की कब
10 जुलाई 1957 को प्रेरित जनन प्रजनन तकनीकी का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसका मेन पर्पज क्या है इस दिन का? कि अटेंशन करना, ध्यान केंद्रित करना किस तरफ? इश्यू राइजिंग, जो इश्यू राइजिंग बढ़ रहे हैं, राइजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया है वो सेकेंड है पॉपुलेशन के मामले में, फर्स्ट है इन चाइना वर्ल्ड में। और पॉपुलेशन डे है वो इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन 1989 में। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी उत्तर प्रदेश की। तो अभी यूपी ने क्या किया? यूपी गवर्नमेंट ने वो रिलीज करने जा रही है न्यू पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। कितने के लिए? 2021 से लेकर 30 तक ये रिलीज की जाएगी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर। इसमें क्या बताया है यूपी गवर्नमेंट ने कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही क्या गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ ले सकेगा और नौकरी भी लग सकेगा, और जिसके 2 से ज़्यादा है वो न तो नौकरी लग सकेगा और न ही जो गवर्नमेंट की सुविधा है उनका लाभ ले सकेगा। हु हैज राइटन द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल। ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेगनेंसी बाइबल है वो करीना कपूर खान के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक का दूसरा नाम थर्ड चाइल्ड भी है। और इस बुक में करीना कपूर ने क्या किया? अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी एक्सपीरियंस है वो लिखे। अन्य इम्पोर्टेंट बुक कौन कौन सी है? राइट अंडर योर नोज, इसके राइटर है गिरिधरन। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के राइटर है रामचंद्र गुहा। और बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, इसके राइटर राम माधव। मॉक इन ए मरक, इसके लेखक है अशोक पंगारिया। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। एलिफेंट इन द वॉम, इसके लेखक है काल्की कोइचलिन। और बुदा इन गंधार, इसके लेखक है सुनीता द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बैंक ने साइन किया है MOU विद किस इंडियन आर्मी के साथ टू ऑफर करने के लिए डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर पावर सैल्यूट इनिशिएटिव के अंदर? तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। और ये जो हस्ताक्षर हुआ है ये क्या बेनिफिट होगा इससे? ये कवर करेगा सोवरिन डिफेंस पर्सनल को और डिफेंस पैसेंजर्स दोनों को। डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज वो ऑफर देता है डिफरेंट बेनिफिट किसके लिए? जो ऑल रैंक है आर्मी ऑफिसर उनके लिए। और एक्सिस बैंक का हेड क्वार्टर वो बम्बई में। इसको फाउंडेड कब किया गया? 1993 के अंदर। और इसके CEO है वो है अमिताभ चौधरी। इसके बैंक के अकॉर्डिंग ये ऑफर है वो पर्सनल किसके लिए दिया जाएगा? पर्सनल एक्सीडेंट के लिए ये कवर करे 56 लाख। किसके लिए? ऑल आर्मी पर्सनल के लिए। एडिशनल एजुकेशन ग्रांट के लिए 8 लाख। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 56 लाख बेनिफिट कवर करेगा। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए कवर करेगा 46 लाख। और एयर एक्सीडेंट के लिए 1 करोड़। और फ्री एडिशनल डेबिट कार्ड ऑफ फैमिली मेम्बर के लिए भी कवर करेगा। कौन सी बैंक ने और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने इंटर किया है किस में? बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप करने के लिए। तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। ये पार्टनरशिप है वो हेल्प करेगी क्या? कंप्रेहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए और कस्टमर्स के लिए। और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के CEO है वो
कृष्णन है और कृष्णन रामचंद्रन, और हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है, फाउंडेड 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ को रीअपॉइंटेड किया गया किसे? श्याम श्रीनिवासन को रीअपॉइंटेड किया गया है, और ये अफेक्टेड होगी कब तक है? 23 सितंबर 2021 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक। फेडरल बैंक का हेड क्वार्टर वो एलुआ केरला में है, और इसके फाउंडर वो केपी हरमिस है, और ये फाउंडेड कब किया गया? ये किया गया 23 अप्रैल 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीता? तो ये जीता है जेला अवंत गार्डे ने, ये अफ्रीकन अमेरिकन है, इसने जीता है। और ये ब्लैक कंटेस्टेंट है जिसने ये जेला अवंत गार्डे है, और 1998 से में इससे पहले किसने जीता? जोडी अनि मैक्सवेल ने जीता। इस अवार्ड के बाद हम देख लेते क्या है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, ये एक एनुअल स्पेलिंग बी है जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट में। किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, और साउथ एशियन के, और जो हेल्प करता है स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेलिंग, इंक्रीज वोकेबलरी, लर्न कंसेप्ट है, डेवलप करने के लिए करेक्ट इंग्लिश, और उनको हेल्प करता है जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? तो सेकंड गोल्फर कौन है जिसने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स? उसका नाम है उदयन माने। और फर्स्ट कौन थे? अदिति अशोक। सज्जन प्रकाश, ये कौन है? फर्स्ट इंडियन स्विमर है जिसने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स। और फवाद मिर्ज़ा, ये फर्स्ट इंडियन है एक्विस्टेरियन है, यानी घुड़सवारी। और भवानी सिंह है, वो फर्स्ट इंडियन है फेंसर यानी तलवारबाजी। और सुशीला देवी वो फर्स्ट जूडो प्लेयर है।